देखो लैपटॉप तो मार्केट में इतनी तरह के आ चुके हैं, लाइक स्नैपड्रैगन के भी प्रोसेसर आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इंटेल की तो काफी सीरीज मिल जाती है, अल्ट्रा सीरीज है, 13 जनरेशन है, अल्ट्रा 2 सीरीज भी अब लॉन्च कर दिया। उसके बाद 14 जनरेशन के लैपटॉप भी इंटेल के तो। एंड उसके बाद अगर AMD की बात करें तो AMD राइजन की AI सीरीज भी लॉन्च होगी है। 7000 सीरीज और 8000 सीरीज तो पहले से मिलती थी। लिटरली यार इस टाइम पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो चुकी है लैपटॉप्स में। आपकी बात बिल्कुल सही है, ये समझ ही नहीं आता कि कौन सा लैपटॉप मैं किस चीज के लिए बाय करूं। अगर कोडिंग करनी है डिफरेंट लैपटॉप चाहिए, गेमिंग करनी है डिफरेंट लैपटॉप चाहिए, प्रोफेशनल थिनर लैपटॉप चाहिए, बिजनेस पर्पस के लिए डिफरेंट लैपटॉप चाहिए। लेकिन ये जो 70,000 रुपीज का बजट है, इसका एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। कुछ ऐसी चीजें जिनका तो आपने पक्का ध्यान रखना है ताकि अपने पैसे वेस्ट ना हो। कोई भी पुरानी जनरेशन का लैपटॉप नहीं बाय करना। कौन सी जनरेशन इस बजट के अकॉर्डिंग लेटेस्ट है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। कम से कम 16 GB की रैम होनी ही चाहिए। लेकिन इस बजट के अंदर आपको जितने भी लैपटॉप मिलते हैं सभी के अंदर, ऑलमोस्ट सभी के अंदर 16 GB की रैम मिल जाती है। लैपटॉप आपने 14 इंचेस वाला बाय करना है या फिर 15 इंचेस वाला बाय करना है, ये टोटली आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपनी पर्सनल प्रेफरेंस को साइड पे भी रख दोगे ना, प्रैक्टिकली जैसा काम करना है उस डिस्प्ले साइज का लैपटॉप होना चाहिए। ये गलती मैं एक बार ही कर चुका हूँ, 14 इंचेस का लैपटॉप ले लिया था वीडियो एडिटिंग के लिए। भाई सबसे घटिया डिसीजन था ये। एंड अगर आपने गेमिंग करनी है तो मेक श्योर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। एंड डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड 70,000 के अकॉर्डिंग कौन सा परफेक्ट है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं। एंड गेमिंग लैपटॉप के अंदर रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रोफेशनल लैपटॉप। सबसे पहला लैपटॉप है एसर का स्विफ्ट गो 14 लैपटॉप। इसका जो प्राइस है वो है 70,000 रुपीज। इसका जो फ्रंट कैमरा उससे हम 2K 30 FPS वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अंदर हमें 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स मिल जाती हैं। वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड लैपटॉप है इस बजट का ये, बिकॉज इसके अंदर हमें लेटेस्ट प्रोसेसर दिया गया स्नैपड्रैगन X+। ये स्नैपड्रैगन का फर्स्ट जेन प्रोसेसर है, 8 कोर 8 थ्रेड्स मिल जाते हैं। इसके अंदर में जो रैम मिल जाती है वो सुपर फास्ट है। DDR5X रैम है 16 GB की, 8448 मेगाहर्ट्ज वाली। इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। देखो जब हम बात करते हैं कि प्रोफेशनल लैपटॉप लेना है, उसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, 16 GB की मिल रही है, उससे अपना काम चल जाएगा। लेकिन गेमिंग लैपटॉप के अंदर रैम एक्सपेंडेबल नहीं मिल रही, उस गेमिंग लैपटॉप को आपने देखना भी नहीं, उसे आपने छोड़ देना है। 512 GB की Gen 4 SSD है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। Gen 4 की जो रीड एंड राइट की स्पीड होती है वो भी ज्यादा फास्ट होती है। एंड देखो प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, इन तीनों चीजों ने तो परफॉर्मेंस निकाल के देनी है। ये तीनों चीजें लेटेस्ट होगी, परफॉर्मेंस का एज मिल जाता है। अपने जितने भी मल्टीटास्किंग वाले काम है ना वो बहुत ही स्मूथली होते हैं लैपटॉप पे फिर। एंड इसकी जो डिस्प्ले है वो एकदम ही शानदार है, बिकॉज 14.5 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन IPS डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 100% sRGB है। 300 निट्स की ब्राइटनेस दे रखी है इसकी डिस्प्ले में। देखो डिस्प्ले का जो साइज है वो बिजनेस यूजर्स या फिर जो भी ट्रेवल करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, इन सभी यूजर्स के लिए डिस्प्ले साइज एकदम ही परफेक्ट है। अगर आपने एडिटिंग करनी है, अगर आपने डिजाइनिंग वाले काम करने हैं, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हो, वेब डिजाइनिंग करना चाहते हो या फिर आप गेमिंग करना चाहते हो, भाई 14 इंचेस वाला लैपटॉप नहीं लेना, किसी भी कीमत पे नहीं लेना, चाहे जितना मर्जी बढ़िया प्रोसेसर मिल जाए। लैपटॉप में Wi-Fi 7 दिया गया, ब्लूटूथ का 5.4 वर्जन मिल जाएगा इसके अंदर हमें। सबसे लेटेस्ट है Wi-Fi 7। आपको कनेक्शन के अंदर कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, वायरलेस कनेक्टिविटी सबसे बढ़िया इसकी। आगे बढ़ते हैं भाई, इससे भी बढ़िया एंड मोस्ट प्रैक्टिकल लैपटॉप अगर मैं आपको बताऊं कि कई यूजर ऐसे होते हैं कि स्नैपड्रैगन के नए प्रोसेसर आए हैं, मेरा ट्रस्ट नहीं बन रहा। वैसे तो परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया है, आंखें बंद करके बिंदास होकर लैपटॉप बाय कर लो। सैमसंग गैलेक्सी 4 ऑप्शन है जो कि हमें इंटेल के i7 13 जनरेशन प्रोसेसर के साथ में मिल जाता है, 1355U। अब देखो U सीरीज का प्रोसेसर आ गया यहाँ पे। U सीरीज का मतलब होता है कि ये लैपटॉप बना हुआ है नॉर्मल काम करने के लिए, प्रोफेशनल काम करने के लिए। इसके अंदर आपको बैटरी बैकअप ज्यादा बढ़िया मिलेगा। अगर आपने ज्यादा से ज्यादा हैवी टूल्स पे काम करना है, एडिटिंग एंड गेमिंग वगैरह इस लेवल के काम करने हैं, फिर आपने इस लैपटॉप को कंसीडर नहीं करना, बिकॉज H सीरीज का प्रोसेसर होना चाहिए। फिर उसका बैटरी बैकअप तो कम मिलता है हमें, लेकिन परफॉर्मेंस को लेकर हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा फिर लैपटॉप में। टॉप एंड बॉटम हमें एल्यूमिनियम की मिल जाती है। लैपटॉप का जो फॉर्म फैक्टर है भाई बहुत ही प्यारा लैपटॉप है सैमसंग का, सच्ची में एकदम ही एप्पल वाली वाइब है इसकी। 2 Type-C पोर्ट्स मिल जाती हैं, दोनों ही फुली फीचर्ड है। डिस्प्ले, चार्जिंग है, डेटा ट्रांसफर, तीनों की सपोर्ट दे रखी है दोनों पोर्ट्स के अंदर। 16 GB की रैम है, 512 GB की SSD है, 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली। व्यूइंग एंगल्स एकदम ही लाजवाब है इसके। किसी भी एंगल से हम लैपटॉप की डिस्प्ले को देखते हैं ना, कलर लॉस मिलता ही नहीं है। इंटेल के आईरिस ग्राफिक्स मिल जाएंगे, MS ऑफिस भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, तो आप इसे जरूर कंसिडर करो। एक लैपटॉप है एप्पल का M2 चिप वाला, मैकबुक एयर। अगर आप एप्पल यूजर हो, पहले से आपके पास आईफोन है, आप iPad यूज करते हो, आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर लो। वीडियो आगे देखने की भी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज मैकबुक एयर आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। एडिटिंग वाले काम करने हैं तो भी काफी बढ़िया ऑप्शन है, बिकॉज हैवी काम भी इसके ऊपर हो जाते हैं। मेटल की बॉडी है, 1080p फेस टाइम हमें कैमरा मिल जाएगा, टच ID टू लॉग इन, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट दे रखी है। सिर्फ 1200 ग्राम वेट है इस लैपटॉप का। अगर आप ज्यादा ट्रेवल करते हो ना भाई, इससे बढ़िया एंड इससे हल्का लैपटॉप इतनी तगड़ी बिल्ड क्वालिटी वाला नहीं मिलेगा। वैसे एक स्पेशल लैपटॉप आपको इसके बाद बताऊंगा जिसकी बिल्ड क्वालिटी इससे भी ज्यादा बढ़िया, लेकिन ये भी लैपटॉप एकदम ही टक्कर का है। 8 GB की रैम, 256 GB की स्टोरेज मिल जाती है, 13.6 इंचेस की डिस्प्ले है, लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, 10 बिट डिस्प्ले है, 100% sRGB, 500 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही
8 कोर जीपीयू दिया गया है। हैवी काम भी इसके ऊपर हो जाते हैं एंड इसका जो बैटरी बैकअप है वो भी काफी बढ़िया है। मान के चलो कि 8 से 10 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपको नॉर्मल यूजेज के ऊपर मिल जाता है। एंड एप्पल का ना एक स्टेटस सिंबल आज भी है मार्केट में। अगर आप एप्पल का लैपटॉप यूज करते हो ना, बहुत ही डिफरेंट सी वाइब है उसकी, जरूर कंसिडर करो। अब अगला लैपटॉप है ASUS का एक्सपर्ट बुक सीरीज का P1। देखो ये जो लैपटॉप है ना, ये आपको मिलता है 71,000 रुपीज के अंदर, लेकिन भाई इससे बढ़िया बिल्ड क्वालिटी आपको लाख रुपए के लैपटॉप के अंदर भी नहीं मिलेगी अनटिल और अनलेस वो एक्सपर्ट बुक सीरीज का नहीं है। ASUS ने ये सीरीज दोबारा से लॉन्च करी है एंड भाई इसकी जो बिल्ड क्वालिटी की टेस्टिंग करी है ASUS ने, मतलब यार टेबल की हाइट से लैपटॉप नीचे गिरा दिया, फिर भी इसे कुछ नहीं फर्क पड़ता। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी दे रखी है, टॉप का लैपटॉप है बिल्ड क्वालिटी के मामले में। स्टूडेंट्स, बिजनेस, प्रोडक्टिविटी वाले काम करने, मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, पोर्टेबिलिटी चाहिए, हर एक चीज इस लैपटॉप पे पॉसिबल है। एंड आप इसे तो हैवी काम करने के लिए भी बाय कर सकते हो, बिकॉज i7 का 13 जनरेशन प्रोसेसर दिया गया H सीरीज वाला 13620H। ये जो H सीरीज के प्रोसेसर होते हैं ना, देखो वो भाई बने होते हैं हैवी काम करने के लिए। इनका बैटरी बैकअप से इतना लेना देना नहीं होता। लाइक बैटरी बैकअप के अंदर आपको थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज करने को मिलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस अनबीटेबल। जैसे मर्जी हैवी से हैवी काम करो, कोडिंग करो, डिजाइनिंग वगैरह करना चाहते हो, जो मर्जी करो बिंदास होके। एंड इस लैपटॉप के अंदर आपको एक ऐसी स्पेशल चीज मिलती है जो कि इस बजट के दूसरे किसी लैपटॉप के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। 32 GB की रैम आपको पहले से प्री इंस्टॉल मिल जाएगी लैपटॉप में। एंड ऐसा नहीं है कि कोई पुरानी सी रैम डाल दी, DDR5 रैम है लेटेस्ट वाली, 512 GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल, 14 इंचेस की डिस्प्ले साइज के अंदर हमें लैपटॉप मिलता है, फुल HD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, इंटेल के UHD ग्राफिक्स के साथ। तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करो। माय ऑल टाइम फेवरेट लैपटॉप है ये भी, गो फॉर इट। इन लास्ट आई वुड से HP की ओमनी बुक आप कंसिडर कर सकते हो, जो कि हमें 72,000 रुपीज के अंदर मिल जाती है। इसके अंदर हमें AMD का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर दिया गया है, Ryzen AI वाला AI5340, 50 NPU टॉप्स हैं इसके, 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं, 16 GB की रैम है, 7500 MHz वाली रैम बढ़िया दे रखी है, हैवी एप्लीकेशंस इजीली हैंडल कर लेगी इसकी रैम। नॉट एक्सपेंडेबल, 512 GB की Gen 4 SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। एक चीज का ध्यान रखो, इसकी जो डिस्प्ले है ना वो बड़ी है, 16 इंचेस की डिस्प्ले साइज के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाता है। तो अगर आपने ऐसा कोई काम करना है जिसके टूल के अंदर काफी ज्यादा ऑप्शंस होती हैं, लाइक एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक फोटोशॉप हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया या फिर आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, अगर आपने इसके अराउंड काम करना है या फिर आप वेब डिजाइनिंग की भी बात कर लो, जितनी बड़ी डिस्प्ले होगी उतना बढ़िया रहेगा काम करके, फिर मजा आता है बड़ी डिस्प्ले पे। बढ़िया डिस्प्ले है बिकॉज 2K रेजोल्यूशन दे रखी है, रेजोल्यूशन भी काफी बढ़िया, IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले है एंड प्रोसेसर भी काफी बढ़िया, MS ऑफिस भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में 2024। AMD के Radeon 840M ग्राफिक्स मिल जाते हैं, मल्टीटास्किंग, प्रोडक्टिविटी एंड मीडिया कंजम्पशन सब कुछ एकदम टॉप का। अब यहाँ पे चीज करते हैं, प्रोफेशनल लैपटॉप होते हैं खत्म। अब मैं आपको बताऊंगा गेमिंग लैपटॉप। गेमिंग लैपटॉप 2 ही बताऊंगा मैं आपको, प्रोफेशनल मैंने आपको 5 लैपटॉप बताए हैं। 5 में से आपको कौन सा लैपटॉप बढ़िया लगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। सबसे पहला लैपटॉप आ गया Acer का Nitro V गेमिंग लैपटॉप, Ryzen 7 प्रोसेसर है, 7735HS, 7000 सीरीज का प्रोसेसर है। ये लैपटॉप आपको मिलेगा 75,000 रुपीज का। देखो अंडर 70,000 रुपीज के अंदर मैं आपको लैपटॉप बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप 2-4 हजार रुपए अपना बजट पुश कर लोगे ना, आप ऐसी चीज बाय कर लोगे जो कि आपको 4-5 साल तक बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 कोर 16 थ्रेड्स के साथ ही 16 GB की रैम, DDR5 रैम है, 4800 MHz वाली, 32 GB तक एक्सपेंडेबल, 512 GB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले, IPS 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया। मल्टीमीडिया कंजम्पशन एंड गेमिंग के लिए एकदम ही परफेक्ट डिस्प्ले है। जो मेन चीज है भाई गेमिंग लैपटॉप की जिसके अंदर जान होती है वो है RTX 4050, 70,000 रुपीज के अकॉर्डिंग। 6 GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड है। 70 से 80 हजार रुपए के अंदर भी आपको कई ऐसे गेमिंग लैपटॉप मार्केट में देखने को मिलते हैं भाई, जिसके अंदर आपको 3050 मिलेगा एंड प्राइस रहेगा 70 to 80,000 रुपीज के अंदर। उस लैपटॉप को बाय नहीं करना, 3050 नहीं लेना इस बजट के अंदर, सिर्फ 4050 के ऊपर फोकस करना है। 40 सीरीज का ग्राफिक कार्ड बाय करो, लेटेस्ट है, ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है एंड सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने। वीडियो पॉज करो, सारी की सारी गेम्स एकदम ही हाईएस्ट सेटिंग्स के ऊपर चल रही हैं। कितनी स्मूथ गेमिंग परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। अगर आपको ये भी लैपटॉप बढ़िया नहीं लगा, वैसे तो एकदम ही टॉप का लैपटॉप, आंखें बंद करके बाय कर सकते हो इसे भी। Lenovo Lock है दूसरा लैपटॉप, 72,000 रुपीज का, बहुत ही तगड़ा लैपटॉप है। i5 का 12450HX प्रोसेसर है, 16 GB रैम, 512 GB SSD, दोनों चीजें लेटेस्ट, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल। 4050 दिया गया, 6 GB VRAM है, बिल्कुल सेम, लेकिन मक्स स्विच इंक्लूडेड है, G-Sync को भी सपोर्ट करता है। 105 वाट TGP वाला ग्राफिक कार्ड है। इससे ऊपर ग्राफिक कार्ड आपको इस बजट के दूसरे किसी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलता। Lenovo Lock की जो परफॉर्मेंस है दैट इज टोटली अनबीटेबल। सारे गेमिंग स्कोर्स आप पॉज करके चेक कर सकते हो, एकदम ही टॉप की गेमिंग परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। एंड अगर आपने कंटेंट क्रिएशन वाले काम करने हैं, फिर भी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तब भी आपने यही वाला लैपटॉप बाय करना है। एंड एक बड़ी चीज पता है क्या, गेमिंग लैपटॉप